आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां रोहिंग्याओं को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। दिल्ली में कितने लोग हैं जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो अवैध रूप से आकर रह रहे हैं, उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी डेटा दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। और इसी डेटा को जुटाने के लिए अब लगातार दिल्ली पुलिस एक्टिव है और उन इलाकों में जाकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जिन इलाकों में बाहर से आए नागरिक बसे हुए हैं। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वहां रहने वाले लोगों से उनके पहचान पत्र, वोटर आईडी, उनका आधार कार्ड, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम आज लगातार दूसरे दिन कालिंदी कुंज इलाके पहुंची, जहां अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की वेरिफिकेशन की जा रही है। कालिंदी कुंज इलाके में झुग्गियां बनाकर रहने वालों के आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सीमापुरी में भी दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में लगातार सर्च किया जा रहा है, लगातार अब डेटा जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कितने अवैध रूप से बांग्लादेश के आए नागरिक यहां पर रह रहे हैं। दिल्ली में इस समय अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। मकसद है बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढने का। इस समय हम मदनपुर खादर इलाके में मौजूद है। एक ऐसा इलाका है जहां पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और इसी कूड़े कचरे के पास लोगों ने अपनी छोटी छोटी झुग्गियां बनाई हुई है। आप यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज जी, किराए पे है या आपकी अपनी? मैम नहीं, हमारा किराए पे है। किराए पे कितना किराया देते हैं? सर हम 2200 रुपए देते हैं एक झुग्गी के। एक झुग्गी का 2200। तो मालिक कौन है? मालिक तो मैम कोई वो है, यहाँ चौहान से है, उतना तो पता नहीं। हमारा ठेकेदार जानते हैं। हमें काम क्या करते हैं? कबाड़े का। और है कहाँ से? मैं बिहार से हूँ, मेरे घर वाले आसाम से है। अच्छा, बिहार और असम। तो यहाँ पे तो सैकड़ों परिवार रहते हैं। जी, बहुत है परिवार। तो आज दिल्ली पुलिस ने आपसे पूछताछ की है? जी, कर लिए। क्या पूछा है? प्रूफ देखा है। प्रूफ प्रूफ? दिखा। जी। कैसा प्रूफ? आधार कार्ड, आईडी प्रूफ है आपके पास? जी जी, दिखा दिए, फोटो खींचा है जरा हमारे सब मैम। अच्छा जी, हमारा ये आपका है? जी, ये मेरे लड़के का है, मेरी हाँ। वाइफ की है, ये मेरे छोटे लड़के का, ये मेरा है। तो आपका जो वोटर आईडी है जी। वो कहाँ का बना हुआ है? मैम मेरा तो दिल्ली का ही है वोटर आईडी। वोटर आईडी दिल्ली जी। का है। तो कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मैम अभी तो 6-7 साल हो गए यहाँ पे। लेकिन आप तो हैं बिहार के, जी, तो यहाँ का कैसे बना लिया फिर? मेरे घर वाली बनाई है आसाम से। जी, हम तो हमारा तो बिहार से ही है, हमारा बिहार का ही है। अच्छा, आप ये इसी झुग्गी में रहते हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं? कूड़ा के काम करते हैं। कूड़ा का काम करते हैं। और पुलिस आज क्या पूछ के गई? वो याद कर के आपको आई कार्ड का वो दिखा दो दिल्ली का, तो मैंने दिखा दे, बोला ठीक है। हाँ, अभी देख के गए। देख के अब देखिए, पुलिस जिन लोगों से पूछ रही है वो लोग अपने दस्तावेज पुलिस के सामने रख रहे हैं, लेकिन कैसे ड्राइव चलाई जा रही है आपको सीधा दिखाते हैं ग्राउंड से। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अनामिका गौड़ कालिंदी कुंज से जुड़ गई हैं और अभय पाराशर हमारे साथ सीमापुरी से जुड़ गए हैं। अभय, मैं आपके पास आ रही हूँ, बताइए जरा, पुलिस जब ये ड्राइव चला रही है और लोगों के घरों में दस्तक दे रही है तो क्या सवाल जवाब लोगों से किए जा रहे हैं, क्या दस्तावेज पुलिस देख रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम सीमापुरी इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है, जहां पर शक है कुछ बांग्लादेशियों के होने का, क्योंकि ड्राइव चलाया जा रहा है। और सबसे पहले हमारे साथ एसएचओ सीमापुरी के मौजूद हैं, देवेंद्र जी, उनसे सीधा बात करते हैं। सर, आप लोग जो ड्राइव चला रहे हैं, जो आदेश दिया है एलजी साहब ने कमिश्नर साहब को, किस तरीके से ड्राइव चला रहे हैं और अभी तक जांच में क्या मिला है? हम लोग घर घर जाकर एक एक घर को वेरीफाई कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी पहचान के, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करा रहे हैं। और वेरिफिकेशन के बाद जो भी जैसा डॉक्यूमेंट होगा, जो भी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन करा के फिर जो ड्यू प्रोसेस है इसमें वो अमल में लाया जाएगा। पिछले 3 दिन से आप बांग्लादेशी लोगों की पहचान करने के लिए सर्च चला रहे हैं सीमापुरी इलाके में। अब तक क्या आइडेंटिफाई आप लोगों ने किया है? कुछ ऐसे मिले हैं संदिग्ध लोग? जी, हमने अभी तक लगभग 30-32 लोग आइडेंटिफाई किए हैं। उनके एड्रेसेस हमने ले लिया, आधार कार्ड। अभी आज भी हम इसमें कलेक्शन कर रहे हैं घर घर जाकर। ये डोर टू डोर सर्वे हो रहा है और उसके अंदर हमारे पास अभी 30-32 लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम वेरीफाई करा के और उसमें जो फर्दर एक्शन होगा, अगर वो फोर्ज हैं या इनकी कोई आइडेंटिटी डिस्प्यूट होती है
तो उसमें लीगल एक्शन जो बनेगा वो हम कार्रवाई अमल करेंगे। जिन 32 लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है कि वो बांग्लादेश के हो सकते हैं, उन लोगों से जब आपने बात की वो क्या बता रहे हैं? वो कब आए बांग्लादेश से, कैसे वो दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो गए? उनका यही कहना होता है कि हमारे फोर फादर्स बांग्लादेश में थे, उसके बाद वो इंडिया में आए और फिर उन्होंने यहाँ पर अपना आशियाना बनाया, रहन सहन का बनाया। उस चीज़ को भी हम वेरीफाई करा रहे हैं। इनसे बांग्लादेश से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं कि इनके पास वहाँ का कोई आईडी और वहाँ की क्या इनके पास सिटीजनशिप है या इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी वेरीफाई करा के फिर जो आगे एक्शन होगा वो करेंगे। आगे क्या प्रोसेस होता है? आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप इन्हें कहाँ भेजेंगे ताकि डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू हो सके? ये हमारे पास एक सेल है, बांग्लादेशी सेल, उसके थ्रू हम इसमें थ्रू FRRO इनको हम डिपोर्टेशन की कार्रवाई अमल में। ठीक है, देखिए पूरी आप कह सकते हैं कि पुलिस के पास प्लानिंग है, और प्लानिंग इस बात के लेकर है कि कोई अवैध रूप से अगर रह रहा है तो उसे कैसे डिपोर्ट करना है, कैसे उसे हटाना है, और दस्तावेज चेक करके सुनिश्चित करना है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग भारतीय नागरिक हैं। अब मैं अनामिका आपके पास आ रही हूँ, आप भी जरा बताइए, जिन झुग्गी झोपड़ियों में पुलिस दस्तक दे रही है, वहाँ के लोग इसे किस तरीके से ले रहे हैं? पुलिस के पहुंचने से क्या किसी तरीके से कोई डर या शंका पैदा हो रही है लोगों के जहन में, या बिल्कुल सब कुछ सहयोग से चल रहा है, आपसी सहयोग से? प्राची, मैं पहले आपको इलाका दिखाऊं। अगर आप देखेंगे मेरे चारों तरफ तो आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा। कूड़े के ढेर के बीच में यहाँ पे झुग्गियां बनाई गई हैं, और ये झुग्गियां किराए पे दी जाती हैं। इसीलिए पुलिस को इस इलाके पे शक है, इसीलिए यहाँ पे ड्राइव भी चलाई जा रही है। 1000 रुपए 2000 रुपए देके लोग यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पे इनसे इनके आधार कार्ड जांच रही है, डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, इनकी हिस्ट्री पूछ रही है। कुछ लोग बताने में सक्षम हैं, कुछ लोग बताने ये हवाला दे रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ के लोग डरे हुए हैं, पुलिस का सहयोग भी कर रहे हैं। पुलिस क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हर एक व्यक्ति से यहाँ पे पूछताछ की जा रही है जो रह रहे हैं। आप देखिए कि काफी घनी आबादी वाला ये एरिया है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 7 साल से वो रह रहे हैं, कुछ लोग 20 साल से रह रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों की अभी आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे। मकसद है बांग्लादेशी घुसपैठी लोगों की पहचान करना। कुछ जिन पे पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने उनसे आगे की पूछताछ भी करी, उनके जन्म से लेके क्या वो काम करते हैं, किधर वो रहते हैं। बिल्कुल अनामिका, पूछताछ जरूरी है, और ये पूछताछ है अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को लेकर, ये पूछताछ लगातार की जा रही है। लेकिन देखिए, दिल्ली में अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उस चुनावों से पहले अगर घुसपैठियों को लेकर ये ड्राइव चलाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इस पर सियासत भी होगी। अब इस पर सियासत कैसे हो रही है ये आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पहले तो पुलिस के इस ड्राइव का स्वागत किया है, और फिर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार बताए कि कैसे घुसपैठिए दिल्ली में रह रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा LG दिल्ली BK सक्सेना जी को। उन्होंने बड़ा ही कड़ा कदम उठाया, ये तो बहुत पहले उठना चाहिए था। ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या दिल्ली के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है, उनका हक छीन रहा है, दिल्ली के लोगों का रोजगार छीन रहा है, दिल्ली के लोगों का शिक्षा का अवसर छीन रहा है, दिल्ली के लोगों का चिकित्सा का अवसर छीन रहा, क्योंकि केजरीवाल की सरकार उसे मेहमान की तरह, ये भी ममता बनर्जी की तरह रेड कारपेट से उनका सम्मान करते हैं। यही लोग थे जो 2020 में CAA के खिलाफ आंदोलन में 90% यही थे। आप फोटो निकाल के देखिए। मैं तो उधर ममता बनर्जी को भी कहता हूं कि LG की तरह काम करें। केवल बंगाल के लोगों के दबाव में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बोला। तो गिरिराज सिंह ने जहां इस ड्राइव का स्वागत किया है, या यूं कहूं कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो कर रही है उसका स्वागत बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं इस ड्राइव को ड्रामा आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। आपको बताया, आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये ड्राइव चलाकर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस ड्रामा कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा रहता है रोहिंग्याओं को लेकर हमेशा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने रखा कि किस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहां पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां है इसका मतलब? कहां छिपा के रखा हुआ था अब तक? कैसे आए रोहिंग्या दिल्ली तक? दिल्ली कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से तो लगा हुआ नहीं है। दिल्ली में कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे बांग्लादेश से कोई सीधे टनल लगी हुई है। आपकी सारी व्यवस्था को किनारे करते हुए अगर आए तो आप लेकर आए ना उनको, और अब ड्रामा कर रहे हैं। आप देखिए कितनी खतरनाक मानसिकता है आम आदमी पार्टी की कि क्या दिल्ली के वोटर नहीं है? दिल्ली के वोटर पे आपका विश्वास नहीं है? आपको रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पे विश्वास है? वो कहीं से वोटर हो सकते हैं क्या? जो लोग इलीगल घुसपैठिए हैं वो वोटर कैसे हो सकते हैं? यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार इलीगल घुसपैठियों को, रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से वो बसा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।